अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपको सिंध के अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के सूबा सिंध के शिया हुसैनी हिंदुओं के मुतालिक बताती हूँ। आप लोगों ने ख़ुद भी पढ़ा होगा, बेशतर लोगों ने पढ़ा होगा और जानते भी होंगे, बग़ैर पढ़े भी जानते होंगे कि माह मुहर्रम में सिंध के शिया हुसैनी हिंदू जो हैं वो कितने जोश व खरोश से नवासे रसूल का गम मनाते हैं। तो ये मैं मंजर कशी कर रही हूँ जो कि एक नामा निगार ने वहाँ पे की थी। इस वक्त नामा निगार का नाम मैं भूल गई हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, और नामा निगार ख़ुद भी पढ़ें तो मुझे माफ़ करें। बहरहाल नामा निगार ने मंजर कशी जो की है वो जब दाखिल होते हैं उसमें महल्ले में, तो वो बताते हैं ये मुकेश मामा हैं। वो महल्ले में मुकेश मामा के नाम से मशहूर हैं। तो उनके लिए बताते हैं कि ये मुकेश मामा हैं जो अपने सहन में जुलजना को सजाने में मसरूफ़ हैं। जुलजना उस घोड़े का नाम है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला की जंग में हिस्सा लिया था, और वो ज़ख्मियों को और शुहदा की लाशों को अपनी पुश्त पर ला के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी पुश्त पर लाते थे और खैमागाह में पहुंचाते थे। जिस शहीद का लाशा होता था उसके खैमे में पहुंचाते थे। ये जुलजना का एक छोटा सा तारुफ था। अब मैं बता रही हूँ कि हर साल शिया मुसलमान मुहर्रम के जुलूसों में इस घोड़े की जुलजना की शबीह बनाते हैं। लेकिन मुकेश मामा शिया नहीं है, लेकिन वो ख़ुद को हुसैनी शिया हिंदू बताते हैं। मुकेश मामा पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर मिट्टी के रहने वाले हैं। मिट्टी में ज़्यादातर आबादी हिंदुओं की है, मगर मुहर्रम के महीने में ये हिंदू शहर के शिया मुसलमानों के साथ अज़ादारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो बताते हैं हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में साथ साथ होते हैं, जुलूसों में जाते हैं, अज़ादारों के लिए सबीलें लगाते हैं, और हम 10 मुहर्रम तक सिर्फ काला लिबास पहनते हैं। उन्होंने बताया कि मिट्टी में हिंदुओं की मुहर्रम की रस्मों में हिस्सा लेने की रवायत आज की नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है, और इसकी बुनियाद सिंध के सूफ़ी सकाफ़त से जुड़ी हुई है। ये दूसरे इलाक़ों में बढ़ती हुई मजहबी नफ़रतों और दूरियों के बावजूद भी आज हमारे इलाक़े में ये ज़िंदा है। हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, ना हम सुन्नी शिया जानते हैं, ना हम हिंदू जानते हैं। हम सब एक आंगन में जमा होते हैं, और वो आंगन है इमाम बारगाह का। इमाम बारगाह मलूक शाह। मुकेश मामा के घर से कुछ दूर इमाम बारगाह मलूक शाह है, जिसका आंगन काफ़ी वसी है सॉरी उसमें ताज़िया रखा है। सहन के एक दरवाजे से दर्जनों लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। कुछ तो हाथ उठाकर दुआ मांगते हुए दाखिल हो रहे हैं, और कुछ ने दोनों को हाथ जोड़े हुए हैं। ये हिंदू हैं, गहरे रंगों के घाघरे पहने। बहुत सी हिंदू औरतें पहले ही सहन के बीच में लगे बड़े से सुर्ख अलम के सामने चबूतरे पर माथा टेकती हैं, आती जाती हैं, माथा टेकती हैं, अगरबत्ती जलाती हैं, और फिर करीब ही रखे हुए ताज़िए पर काले और सुर्ख रंग के धागे बांधकर अपनी मुरादें पूरी होने की दुआएं मांगती हैं, मन्नतें उठाती हैं, और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं। इसी इमाम बारगाह में जो बरामदा है, वहाँ पे मरसिया सुनने के लिए लोग जमा हो चुके हैं, और 5 अफराद की एक टोली, 5 हिंदू अफराद की एक टोली मरसिया पढ़ने में मसरूफ़ है। इस टोली के जो वो हैं रहबर हैं, वो ईश्वर लाल हैं। वो मरसिया ख़्वानी करने वालों की क़यादत कर रहे हैं। वो कहते हैं सिंध में इमाम बारगाहों के दरवाज़े हिंदुओं के लिए हमेशा खुले रहते हैं। किसी को कोई एतराज़ नहीं, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़ियेदार और पुरसेदार हैं।
صبح و शाम इमाम बारगाहों में आते हैं, हाज़िरी देते हैं, दुआएं मांगते हैं और चले जाते हैं। ये हमारा अक़ीदा है। ईश्वर लाल का कहना था कि हिंदू औरतें जुलूस का इंतज़ार करती हैं ताकि वो मन्नतें उठा सकें। इसीलिए अहले बैत से मोहब्बत करने और उनके साथ करबला में होने वाले सानहा का मातम करने के लिए सिंध जैसी सरजमीन बग़ैर मज़हब, अक़ीदे, नस्ल और रंग के सदियों से करती चली आई है। सरजमीन सिंध असल में कल भी किसी भी तफर्रक़ेबाज़ी के लिए नामौजू थी। सिंध की सरजमीन और आज भी नामौजू है। हैदराबाद सिंध समेत कई शहरों और कस्बों में 90% आज़ादारी के मुंतज़मीन सुन्नी अक़ीदे से रखने वाले हैं। तालपुरों के शिया हुक्मरानों ने कई आलिम व ज़ाकिर पंजाब में आबाद किए और हिंदुस्तान बर्रसग़ीर से बेशुमार ज़ाकिरों को बुलाया, ख़ास तौर से लखनऊ, और वो खैरपुर मीरस में उन्हें आबाद किया। प्रोफेसर कर्रार हुसैन जैसे जय्यद आलिम भी खैरपुर मीरस में रहे, जबकि अल्लामा रशीद तराबी साहब की साहबजादी का अक़्द खैरपुर मीरस के हिज़ गाइनेस से हुआ। वाली खैरपुर इराक़ करबला की ज़ियारत को जब गए तो अपने साथ सिंध के बेशुमार सन्ना व कारीगर और मेमार अपने साथ लेकर गए, जिन्होंने करबला और नजफ़ का हू बहू नक्शा हासिल किया और फिर वहाँ से आके खैरपुर मीरस में इसी तरह की उसी नक्शे के ऊपर इमाम बारगाह तामीर करवाई और ज़रीह इमाम भी हू बहू बनाकर रखी गई। कोट डीजी और खैरपुर मीरस सिंध के शहर के लखनऊ है, सिंध के लखनऊ कहे जाते हैं। इसी तरह मुहर्रम का चाँद निकलते ही जामशोरो रोड पे आबाद कोली गोट है। कोली गोट में आबाद हिंदू मर्द ख़वातीन मुहर्रम शुरू होते ही तैयारियां शुरू कर देते हैं और वो अज़ादारों के लिए अपने तौर पर जो वहाँ के रस्म व रवाज हैं उसके मुताबिक वो काम शुरू कर देते हैं। और जब आशूर आता है तो वो अपने बनाए हुए सामान को लेकर निकल पड़ते हैं अज़ादारों को फ़रोख्त करने के लिए, और इस तरह से उनकी कुछ इजाफ़ी आमदनी भी हो जाती है अज़ादारों के तुफ़ैल। और यहाँ भी सबीलें लगती हैं, यहाँ भी खूब हिस्सा बांटा जाता है, तबर्रुक जिसे कहते हैं। तो अल्लाह ताला की करीमी है, एहसान है मौला के तमाम तर नफ़रतों के बावजूद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह नवासे रसूल का गम मनाने वाले लाखों नहीं करोड़ों मौजूद हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।